ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे कि गूगल पर जाएंगे। ठीक है, सभी लोग गूगल चलाते ही होंगे। तो क्या करना क्या है कि गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? गूगल क्रोम का। क्रोम करके एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल क्रोम, उसका इस्तेमाल करना है। फिर सर्च क्या करना है हमको, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, लिखिएगा आप भी बाद में। www.helpedummah.com, आपको ये लिखना है। फिर क्या करना है, सर्च करना है, यानी इंटर दबा देना है। अभी क्या होगा कि हेल्प उम्मा की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नीचे नोटिफिकेशन आएगी एक्सेप्ट कुकीज करके, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये अभी पूरी तरीके से क्या हो गई, वेबसाइट ओपन हो गई। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अ, आप एक्चुअली सीधा, मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही होगी आप तक। आपने एक्चुअली अपना माइक को ऐड नहीं किया होगा, आप फर्स्ट टाइम जूम यूज़ कर रहे हो। आपको ज्वाइन ऑडियो कर पर क्लिक करना है। मैं टाइप कर देता हूँ, ज्वाइन ऑडियो पर। तो ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करेंगे तभी आवाज़ आएगी। बहरहाल मैं कहाँ पर था कि आपने वेबसाइट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, हिजामा कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको देखिए ऊपर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कर्सर है, यहाँ पे आ रहा है कोर्सेज। तो उसके बाद लिख के आ रहा है हिजामा कोर्स। फिर ये ज्वाइन एज अ प्रैक्टिशनर, जो भी प्रैक्टिशनर है यानी जो सीख चुके हैं वो इस फॉर्म को भरते हैं तो वो हमारे साथ टीम मेंबर बन जाते हैं और खिदमत देते हैं। दूसरा है कैरियर, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए वो कैरियर का ऑप्शन है। तो ये है। फिर उसके बाद क्या है मामला, उसके बाद हमारी मेंबरशिप का है। बहरहाल आपको क्या करना है कि आपको क्लिक करना है कोर्सेज पे। ठीक। सबसे पहले मैं आपको हिजामा कोर्स की इंफॉर्मेशन दे दूं। ये हमारा हिजामा कोर्स का पेज ओपन हो गया। अब इसमें तमाम डिटेल्स मेंशन्ड है जो हमने इंट्रोडक्शन में लिया हुआ था, आप शायद क्लास में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, जैसे कि हिजामा हज में से लिया गया है, जिसका मतलब है सकिंग करना यानी खिंचाव पैदा करना। और ये उसके कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर इसी तरीके से ये एक वीडियो दिया गया है अहमियत बताने के लिए कि किस तरीके से अहम है ये देखिए वीडियो ओपन हो रहा होगा, आप में चल रहा होगा। ये पूरा इसमें बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको कराया है और तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर हिजामा कपिंग थेरेपी के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस पे क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या। आप बहरहाल इसको वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में है, अगर किसी को मुश्किलात पैदा होती है तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू में भी चीज़ें हों। बहरहाल ये हिजामा के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है और हमने इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया था। अभी आपको क्या करना है, अहम जो काम करना है आपको। जी, काइंडली सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। ठीक है। सो आपको अहम जो काम करना है वो कोर्सेज पर क्लिक करना है। ठीक है, माशाल्लाह आवाज़ आ रही है। ओके। सो कोर्सेज पे क्लिक करना है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कोर्सेज का है, फिर हिजामा कोर्स है। तो हम जाएंगे कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए कोर्सेज पे क्लिक हो गया। ठीक है, अभी इसमें तमाम कोर्सेज आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर कर दें, आवाज़ नहीं आ रही है, आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या मामला क्या है।
11 लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, किसी के पास भी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? मुझे बहरहाल इसका जवाब दीजिए। अब्दुल मुकीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज़। आ रही है। और बताएं, आवाज़ नहीं आ रही है? और लोग बताएं, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? दो तीन लोग तो पढ़ नहीं रहे, दो तीन लोग तो देख नहीं रहे। हो सकता है उनकी तरफ नेटवर्क, वही मामला है, उनकी तरफ नेटवर्क का इशू हो। अभी और लोग कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं कि नहीं, आवाज़ जा रही है। आ रही है। चलिए, बेहतर है, आवाज़ आ रही है। नेटवर्क का इशू होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हम कहाँ पर पहुंचे कि हमने कोर्सेज पे क्लिक किया। अब ये देखिए, हमारे तमाम कोर्सेज हैं। ये सारे क्या हैं? कोर्सेज हैं, हिजामा के कोर्सेज हैं। तो इसमें देखिए, अलग अलग कोर्स में लिखा हुआ हिजामा कपिंग थेरेपी बैच, ये बैच फलाना बैच, दिसंबर बैच, बैच बैच, तमाम कोर्सेज हैं। तो अभी आपको, आप लोग का ये जो कोर्स आएगा वो आएगा हिजामा थेरेपी कोर्स। ये जो आपका मदारिस से रिलेटेड सब लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़ुबान का मामला है। तो एक यहाँ पर बैच लिख के आएगा, वहाँ पे मुफ्ती साहब का बाई ऐसे करके लिख के आएगा इंशाल्लाह। तो उसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा, डायरेक्ट आप उस पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर, मैंने एक पर क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस कोर्स पर। बहरहाल आपको क्या करना है, आपको उस कोर्स पे क्लिक करना है। जब आपका सिंबल बन के आएगा, अभी नहीं आ रहा है, कल इंशाल्लाह वो आपको ज़ाहिर होगा वहाँ पर, और आपको अपने कोर्स पे क्लिक करना है। उसकी फ़ोटो भी शेयर कर दी जाएगी कि इस तरीके का दिखेगा। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। बहरहाल अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर हिजामा कपिंग थेरेपी रमज़ान वाले बैच पर क्लिक किया। अभी यहाँ पे क्या है कि इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स आ गई। ये सारा देखिए, कोर्स के अंदर मटेरियल आ गया कि इंट्रोडक्शन में क्या है, कि इंट्रोडक्शन हुआ है, उसकी पीडीएफ है, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर चैप्टर 2 आ गया, बेसिक्स ऑफ हिजामा में पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, फिर ये पूरी तरीके से इसी तरीके से क्विजेज हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, टेस्ट है, सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलेंगी। बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है बाई कोर्स फॉर 10,000 रुपीज़। लेकिन जब आपको एक आपका प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जिस पे आपको क्लिक करके आपको अपने कोर्स पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पर लिखा होगा बाई कोर्स फॉर फ्री। क्या लिखा होगा? बाई कोर्स फॉर फ्री। तो जब आप बाई कोर्स फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा चेकआउट करने का। ठीक, फिर आपसे क्या मांगेगा कि वो लॉग इन करें। आपको आपकी आईडी और पासवर्ड के बारे में मांगेगा, ये ऑप्शन बन के आएगा कि कंटिन्यू विथ गूगल या फिर कंटिन्यू विथ ईमेल। और नीचे लिख के आएगा डोंट हैव एन अकाउंट। तो यानी कि हम किसी लोगों के पास भी अकाउंट अभी इस प्लेटफॉर्म में नहीं बना हुआ है। तो हम लोग क्लिक करेंगे साइन अप पर। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करेंगे? साइन अप पर। ठीक है, जिस तरीके से फेसबुक या कहीं पर भी हम अकाउंट बनाते हैं तो साइन अप करते हैं लॉगिन की जगह। तो हम यहाँ पर, जहाँ पे मैं सर्कल सर्कल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, साइन अप पर जब हमने क्लिक किया, तो ये हमसे कुछ चीज़ें मांगेगा। तो सबसे पहले जैसे कि अब हमारा नाम मांग रहा है, तो मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम डाल दिया, HANZALA, हंजला, SAQUIB। मैंने अपना नाम डाल दिया। और ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो अब ईमेल एड्रेस वो हमें डालना है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो HANZALA henzala.SAQUIB, ये ईमेल एड्रेस मैं यूज़ करता हूँ, मैंने ये डाल दिया। अब मुझे पासवर्ड सेट करना है, तो मैंने पासवर्ड अपने मुताबिक डाल दिया, जिसमें कि क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी ABCD में से ये जो अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से कोई भी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए।
और साथ ही साथ एक हमें स्पेशल सिंबल का यूज़ करना है। स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, एट द रेट हो गया, ये सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो एक स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करना है, बाकी एक किसी भी गिनती यानी नंबर्स का यूज़ करना है, 1 2 3 4 में यूज़ करना है। बहरहाल मैं यूज़ करता हूँ ये इस तरीके से, देखिए पासवर्ड दिखा आपको। तो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ, आप भी अपने नाम से इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं, आसानी होगी इससे। फिर आपको क्या करना है जी, समझ में आ रहा है? ठीक है इंशाल्लाह। तो क्या करना था, सबसे पहले अपने कोर्स पे गए, और कोर्स पे जो आपका कॉलम होगा वो आपको जो कोर्स बताया जाएगा, ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगी लिंक कि भाई आपका ये वाला कोर्स है इसमें। तो आपको क्या करना है, वो क्लिक करना होगा, तो फिर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लेकिन हमारा अकाउंट तो है नहीं, तो हम लॉगिन तो कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, लिख के आएगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यानी साइन अप का ऑप्शन आएगा। जब हम साइन अप पे ऑप्शन करेंगे तो देखिए लिख के आ रहा है कि नेम डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, फिर पासवर्ड उसमें सेट करिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या मांगेगा हमसे, हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा ताकि वो ओटीपी डाल सके। तो हम अपना नंबर डाल देंगे 6392137779, जो भी हमारा नंबर होगा हम उसको अपना नंबर दे देंगे। फिर जब गेटिंग स्टार्टेड करेंगे तो देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि क्या, कि मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। तो बहरहाल आप लोगों का जब पड़ा हुआ नहीं होगा तो आप लोगों में क्या होगा कि आपका जनरेट हो जाएगा। फिर वहाँ से आपका ईमेल आईडी जो आपने डाली थी और आपने जो पासवर्ड डाला था, वो आपका क्या बन जाएगा, लॉगिन डिटेल्स बन जाएगी। यानी फिर आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू विथ ईमेल करिएगा। अब यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था, मैंने ये डाला था, और पासवर्ड डाला था अपना HAN, ये मैंने पासवर्ड डाला था। अब जब मैं लॉगिन करूँगा तो क्या होगा कि मैं कोर्स के अंदर लॉगिन हो गया हूँ। द ईमेल दैट यू एंटर डज नॉट बिलोंग टू एनी अकाउंट इफ यू ओके। ठीक है, बहरहाल लगता है कुछ मसला हो गया है। तो मैं ये वाला ईमेल यूज़ करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करूँगा। यानी कि आपको क्या करना था, साइन अप करना था, फिर अपना नेम, अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालना था, फिर नेक्स्ट करना था, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना था। उसमें क्या होगा, एक कोड आएगा, उस कोड को डालना था। तो यानी कि आप इस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप लॉगिन करिएगा। अब साइन अप नहीं करना है आपको, आप करना है लॉगिन। अब लॉगिन करेंगे तो जो ईमेल आपने डाला था उस ईमेल का यूज़ करिएगा, जो पासवर्ड आपने डाला था उस पासवर्ड का यूज़ करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हम किस तरीके से लॉगिन कर लिए हैं। अब ये लॉगिन करने के बाद ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके आपका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे कोर्स बन के आएगा आपके लिए जो शेयर किया जाएगा, उस कोर्स पर हमको क्लिक करना होगा, और वहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, इस कोर्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब जब इस कोर्स के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इसमें तमाम चीज़ें आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। यानी कि मसला ये हो रहा था कि सर लाइव क्लासेस लीजिए, लेकिन ये पहले मैं चलाता था कि लाइव क्लासेस लेता था। लेकिन अभी मामला मैं क्या करता हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन है जो कि एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड है। तो वो रिकॉर्डेड सेशन जब डेली बेसिस पे डाले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उससे होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट इनरोल किया हुआ है, कोर्स को लिया हुआ है, वो अपने फारिग वक्त के मुताबिक, यानी जब भी वो फारिग होता है, कोई मिसाल के तौर पर कोई ज़हर की नमाज के बाद फारिग होता है, कोई ईशा की नमाज के बाद फारिग होता है, कोई किसी वक्त फारिग होता है, कोई किसी वक्त फारिग होता है। तो अपनी ज़रूरत के एतबार से क्या करना है, दिन में अपने प्लेटफॉर्म में आपके पास मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन गिरेगा कि भाई आपका ये लेक्चर अपलोड हो गया है। आप उसको क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, ऐप के अंदर आ जाएंगे। अभी तो मैंने ये वेबसाइट बताया, तो वेबसाइट में क्या करेंगे, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि मुफ्ती साहब आपको एक हमारा ऐप देंगे, एप्लीकेशन है हमारा हेल्प उम्मा का। तो वो ऐप आपके क्या होगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप सब उसको डाउनलोड कर लेंगे उस ऐप को। और जो आपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया था
उस ऐप में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। और आपने जो बैच आपने सेलेक्ट किया था इनरोल करने के लिए, आपके उस ऐप के अंदर वो बैच में जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं, डेली डेली क्या होगा, एक एक लेक्चर उसमें आएगा। आपको क्या करना है, कभी भी आप जब भी फ्री होंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर आएगा, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, ऐसे कर करके धीरे धीरे फिर क्विज आएगी, यानी कि जो भी आपने पढ़ा फिर उसको मश्क करने के लिए क्विज आएगी। फिर आपको कुछ पीडीएफ डाउनलोड करनी, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर ली। मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन आया, कोई सवाल आया, आपने क्या किया, ग्रुप में डायरेक्ट उसको पूछ लिया और इंतज़ार किया जवाब मिलने का। या फिर आपने डायरेक्ट मैसेज कर दिया इंस्ट्रक्टर को कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे सवालात हैं। तो इंस्ट्रक्टर इंशाल्लाह आपको वक्त फारिग होते ही आपको जवाब देगा। तो इस तरीके से पहला हम मॉड्यूल 1 देखेंगे, जिसमें हिजामा कपिंग थेरेपी का पूरा बेसिक है। उसकी हिस्ट्री जानेंगे, सुन्नत के एतबार से इम्पोर्टेंस जानेंगे, वक्त के एतबार से जानेंगे कि कब कब किन किन वक्त में हिजामा लगाना बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर इम्तिहान है, यानी क्विज़ है। बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है, प्लेटफॉर्म के अंदर यानी ऐप के अंदर आपके छोटे छोटे क्विज पूछे जाएंगे, उसको आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। लाइव ज़्यादा मुफीद साबित होगा। आपकी बेहतरी के लिए मेरा राय ये है कि इसमें ऐप के थ्रू क्या होगा, पढ़ाई होगी और डेली बेस पे लेक्चर होगा, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपके कुछ लोग जो मुतमईन नहीं है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं लाइव क्लास लेने में मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे लाइव क्लास लेने में कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ उसमें बेहतर पड़ी हुई है, चीज़ उसमें और बेहतर हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने से उस प्लेटफॉर्म को चलाया जा रहा है और हर 3 महीने में कोर्स अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। और आप लोग का जो कोर्स ऐप में आएगा, डेली लेक्चर आएगा। अब उससे क्या है कि एक डेली लेक्चर आया तो आपके जहन में होगा कि भाई इसको मुकम्मल करना है, तो आप क्या करेंगे, मुकम्मल कर लिया। या फिर एक हफ्ते में तय कर दिया जाएगा कि ये लेक्चर मिलेंगे, आपको एक हफ्ते का वक्त है, आपको ये मुकम्मल करना है क्योंकि इम्तिहान देना है। तो ये रहेगा मामला। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या मुनासिब है, क्या मामला, आपको इसमें क्या गड़बड़ आ रही, इसमें क्या दिक्कत है। जी, दोनों मुमकिन हो जाएंगे। पहले आप क्या करिए, आप मॉड्यूल 1 कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद क्या है कि एक लाइव क्लास ले ली जाएगी। अब उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का मामला क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लाइव का मामला क्या है, कोई क्लास का मामला ये है कि भाई आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, उसका सवाल आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो चीज़ पढ़ाई जाएगी तो वो चीज़ तो पढ़ाई दी गई है। बाकी माइक खोल कर आप बात कर सकते हैं, क्या इशू आएगा या फिर इसमें क्या गड़बड़ लग रही है, यानी कि क्या दिक्कत महसूस हो रही है, जो हम भी उसको फील कर सकें और उसमें तब्दीली ला सकें। हाँ, तो लाइव क्लास को लिए लेकर ज़्यादा मतलब आप लोगों की राय बन रही है। तो बहरहाल कितने लोग चाह रहे हैं कि, अच्छा, तो एक दिन की जब रिकॉर्डिंग क्लास हो जाएगी तो फिर उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता फिर उस चीज़ को पढ़ाने का। आगे पढ़ाएंगे फिर उसको, या फिर आप जैसा बेहतर मुनासिब समझें। लाइव क्लास में क्या होगा कि एक हफ्ते में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। एक हफ्ते में क्या होगा कि कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब इस लाइव क्लास में क्या है कि पूरा पूरा फिर एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करूँगा। अब इसमें क्या है कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा ख़त्म होगा तो क्या मामला बनेगा,
कि फिर एग्ज़ाम का टाइम भी करीब आ जाएगा। अब वो जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें सिर्फ 10-10 मिनट के लेक्चर ऐसे ऐसे मुफीद बातें हैं कि वो लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो वो ज़्यादा बर्डन नहीं होती है, 1 घंटे का नहीं होता है, आधे घंटे का नहीं होता है, कोई 12 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है। हाँ, कुछ लेक्चर हैं उसमें जो 33 मिनट के भी हैं, तो वो आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं। एक बार नहीं, उसको 2 बार देख सकते हैं। उस देखने के बाद कोई सवाल आया, आपने सवाल किया, उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है आसानी से। लाइव क्लास में भी उसका सॉल्यूशन, उसमें कोई मसला नहीं है। बस हाँ, इसमें क्या होगा कि 1 हफ्ते का आप क्या क्या होगा कि 1 हफ्ते के अंदर ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। और वो जो आपका ऐप के थ्रू जो पढ़ाई होगी, उसमें डेली 1 लेक्चर आएगा, तो उसमें बर्डन कम होता है, इंसान उसको साइड हसल के तौर पर आसानी से मुकम्मल करता है। यानी उसमें 25 से 28 दिन का वक़्त लगता है, उस पूरे कोर्स को मुकम्मल होने में। हफ्तेवारी इम्तिहान होते हैं, तो हफ्तेवारी इम्तिहान होते हैं यानी कि 3 चैप्टर आपने पढ़े तो उसका 1 हफ्ते में क्विज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 चैप्टर थोड़ा लंबा होता है, 1 हफ्ते में वो चलेगा, तो क्या होगा उसका क्विज़ होता है ऐप के थ्रू। फिर उसके बाद एक जो हमारा मेन बड़ा चैप्टर आता है वो 2 हफ्ते में कवर होता है। छोटे-छोटे उसके लेक्चर हैं, क्योंकि कई सारे लेक्चर भी आते हैं, उसमें एक्सरसाइज़ बताई गई है, तमाम बातें हैं। तो वो करने के बाद फिर क्विज़ होता है। उससे क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्विज़ देते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्विज़ देते हैं। फिर एक मज़बूती आ जाती है इम्तिहान के लिए। फिर आप 25 से 28 दिन में आपने पूरा वो कोर्स मुकम्मल कर लिया, वो भी साइड में, कोई पूरा फ़ोकस नहीं है। 10 मिनट का, 15 मिनट का लेक्चर देख लिया, दिन में कभी भी फ़ारिग हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ़्ते के लिए आपको तैयारी का टाइम दिया जाता है, फिर उसमें आप इम्तिहान कर लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अपग्रेडेड है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी, बड़े-बड़े डॉक्टर्स उसमें पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे डॉक्टर्स उससे पढ़े हुए हैं उस कोर्स के ज़रिए से। वो क्योंकि अभी लाइक प्रीवियस मंथ ही उसको रिकॉर्ड किया गया था। तो रमज़ान का जो बैच था उसमें माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसको बहुत अपग्रेड किया गया है। उसमें असाइनमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं कि भाई ये मैंने असाइनमेंट दिया है, उसकी फ़ोटो खींच के आपने सबमिट कर दी। मेरे लिहाज़ से आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी गेन कर लेंगे इसमें। कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे क्या नहीं। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि ज़ूम के थ्रू पढ़ाया जाए या फिर लाइव क्लास ली जाए, तो ये भी बहुत कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये भी आपकी जो राय ऐसी बनती है, तो इसको भी पूरा गौर किया जाएगा और इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा। 1 हफ़्ते के अंदर ये कोर्स मुकम्मल होगा फिर। क्या होगा कि 1 हफ़्ते के अंदर पूरा-पूरा कोर्स मुकम्मल कर दिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये है राय। बाकी आप लोग बताएँ, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? तो अब मुझे बताएँ ज़रा ऑडियो को अनम्यूट कर के कि क्या मामला आएगा और क्या राय बन रही है आप लोगों की? हाँ, ये बेहतर है कि आप सवाल का एक सेशन रख लें और कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं आप। ये सही रहेगा, इसमें कोई अ, वो मामला नहीं है। या फिर आपको फौरी तौर पर सवाल पूछना है, आपने मैसेज डाला, आपको रिकॉर्डिंग यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो डायरेक्ट लाइव हो जाएगा, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइव सवाल। और बहुत ज़्यादा लाइव आना है तो आपने कॉल कर ली, एक बार कॉल नहीं उठेगी, दूसरी बार कॉल उठेगी, तीसरी बार उठेगी, तो ये और ज़्यादा डायरेक्ट लाइव हो गया, अपने अकॉर्डिंग लाइव हो गया। तो ये सहूलत है उसमें। बाकी आप जैसा बताएं, मेरे हिसाब से ये रिकॉर्डेड वाला बहुत सही रहेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके थ्रू रोज़ एक लेक्चर आएगा, उसको आप देखना है। एक बार देख लें नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, थोड़ी इंग्लिश भी मज़बूत होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। जी, बेहतर कह रहे हैं कि पहला लाइव क्लास हो जाए,
तो लाइव क्लास में हमने इंट्रोडक्शन का पूरा सेशन लिया हुआ था, शायद आप होंगे उसमें, तो वो पूरा लाइव हो गया, ये भी तो लाइव चल रहा है, ये भी एक तरीके का लाइव सेशन है। अब इसमें बता दिया है कि किस तरीके से ऐप से जुड़ना है। अच्छा, आप लाइव क्लास दीजिए और उसी के साथ साथ जो चाहे वहां से वीडियो भी देखते रहें। बेहतर है, आपकी राय बेहतर है। बेहतर राय है। सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए। क्या करता हूँ कि आपको हफ्ते, यानी कि उस कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो कोर्स 1 महीने तक खींचेगा, ठीक है। और इस जूम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो 1 हफ्ते में क्या होगा, आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास देते हैं आपको, फिर हफ्ते में एक लाइव क्लास रहेगी जिसमें जितना भी हमने पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे लाइव में, ठीक है। यानी कि फौरी तौर पर रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन क्या, मैं उसको बताऊंगा, यह है कि बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर उसको बताऊंगा, ये मामले हम देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। तो उसको पूरा पूरा हफ्तेवारी में एक एक चैप्टर को ख़त्म किया जा सकता है। रिकॉर्डेड में आप उसको देखिए, फिर उसको लाइव में हमसे दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जो भी उसमें क्वेश्चन करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो 4 लाइव क्लास रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ऐप से पहले ही जोड़ दिया जाएगा। और उस ऐप में क्या होगा कि भाई पूरा 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल चला जाएगा, कि 1 हफ्ते भर का ये पूरा पूरा आपका क्लास है, इसको आपको मुकम्मल करना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि 1 हफ्ते में आपको वो टाइम मिला, ये लेक्चर अपलोड हो गए, आपको उसको पढ़ना है। अब 1 हफ्ते जैसे ही खत्म होगा, उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, तो क्या होगा कि एक लाइव क्लास में ले लूंगा, और उस लाइव क्लास में जो भी हफ्ते भर को पढ़ाया गया है उसको मैं फौरी तौर पर रिवाइज कराऊंगा कि ये चीजें हमने देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मैं बताऊंगा, फिर जो इम्तिहान होगा वो मेरे लाइव क्लास के बाद आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लाइव क्लास में, यानी 28 दिनों में, 1 महीनों में इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। और आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। जो लोग रिकॉर्डेड नहीं देख पाएंगे तो लाइव में पूरा पूरा देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर जो पूरी मालूमात को मजबूत करना चाहेंगे तो एक बार वो रिकॉर्डेड देख लें, फिर लाइव में भी क्या होगा कि वो फौरी तौर पर उसको इंशाल्लाह समअप किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप बताएं क्या मामला है। बेहतर राय है। जी, ये बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह क्या करना है, ईमेल आईडी, ठीक है। तो फैसला मुफ्ती साहब, फैसला क्या राय है ये लोगों की कि ये बेहतर रहेगा कि हफ्तेवारी के जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे प्लेटफॉर्म में, ऐप में इनके आ जाएंगे। ये हफ्ते में उसको एक बार में कभी भी देखना है, अपने अपने हिसाब से उसको देखेंगे। फिर 1 हफ्ते के लास्ट में क्या होगा कि लाइव क्लास लेंगे और पूरे हफ्ते का डिस्कस कर लिया जाएगा कि भाई ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। उसमें किसी कुछ के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन के जवाब दे दिए जाएंगे। और वो जो लाइव क्लास होगी उसके जस्ट सेकंड दिन क्या होगा, उसी हफ्ते बार वाले का क्विज होगा ऐप के अंदर, तो वो क्विज भी दे देंगे आसानी से। फिर नेक्स्ट हफ्ते का पूरा मटेरियल अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते उसकी पूरी क्लास ले ली जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ क्योंकि उलमा हजरात इसमें ज्यादा हैं। हाँ, माइक खोल लें। अच्छा, मेरी तरफ से म्यूट है क्या? रुकिए देखता हूँ। हाँ, इसमें उलमा हजरात ज़्यादा हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं, तो वो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो इंशाल्लाह वो हफ्ते भरी लाइव क्लास में वो क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मतलब भाई ये जो कोर्सेज है वो जो पेपर वगैरह हो गए वो उर्दू में लिखे हुए हैं कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं? उर्दू उर्दू में।
उर्दू में होगा। एक्चुअली उसमें इंग्लिश भी होगा, उसका उर्दू में भी बगल में लिखा होगा। मिसाल के तौर पे सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हिजामा के बारे में लिखें, तो वो इंग्लिश में भी होगा, राइट वन हदीस रिगार्डिंग हिजामा, और उसके साइड में उर्दू में भी लिखा होगा। आपको जो बेहतर जुबान लगे उसको आप रोमन लैंग्वेज में लिखना चाहें रोमन में जवाब दे दें, आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में उसका जवाब दे दें। तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये हजरत मामला ये है कि आप एक हफ्ते में जैसे कोर्स बता रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगा, हम्म। ये जहन में ये बात आ रही है कि आप एक हफ्ते में मुकम्मल कर लें वो कोर्स, और हम्म। फिर बीच में जो आप वो बता रहे हैं कि वीडियोस के ज़रिए से हम्म। जो कोर्स है, हम्म। तो आप एक हफ्ते के बाद कुछ टाइम दे दें, 8 दिन का 10 दिन का, हम्म। उसमें वो वीडियोस के ज़रिए से भी हम कोर्स मुकम्मल कर लें, हमारी दोनों तरफ से हमें फ़ायदा हो जाएगा। हम्म। मसला ये हो जाएगा कि आप एक चीज़ पढ़ चुके होंगे, फिर वीडियोस मिल जाएंगे, तो बात वही है कि मैंने जो एक हफ्ते पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे सकता हूँ। तो बात तो वही आ गई, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुफीद है कि एक हफ्ते की मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी, ठीक है, आपने उसको देखा, फिर उसके बाद जब मैंने उसकी लाइव क्लास ली तो आपने उसमें सवालात पूछ लिए ठीक है। तो इससे ये बेहतर होगा, एक शेड्यूल से चलेगा भी, ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा आपके ऊपर। और ऐसे क्या है कि हफ्तेवारी में किसी एक की भी क्लास मिस हो गई 30 मिनट या 45 मिनट की, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको दुश्वारी होगी, तो पूरा उसका फ्लो टूट जाएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हंजला भाई, वो ये बहुत अच्छा है, आपकी राय बहुत अच्छी है। ये हफ्ते दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर हफ्ते के आखिरी दिन सवाल का सेशन होगा। और अभी अब्दुल मुकीत भाई कह रहे थे वही बात है, या तो 7 दिन कंटिन्यू कर लें और फिर बाद में रिकॉर्डिंग वाली, तो इसमें थोड़ी दुश्वारी नजर आ रही है जी। कि वो सब की जो दोहराई होनी है या फिर पूरे हफ्ते की, वो हम्म। जरा मुश्किल है। जी, सही कह रहे हैं। आपकी राय बेहतर है। जी जी, वो इंशाल्लाह सभी की राय वही आ रही है, तो इंशाल्लाह वही करते हैं। इसके लिए आपको ही फायदा है। और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी मुश्किल होंगी, तो वो इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। फिर आखिरी में जब हफ्ते में क्लास लेंगे तो पूरे हफ्ते वारी के जो भी आपने उसमें लेक्चर होंगे तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा उसका इंशाल्लाह। जी जी, दुश्वारी तब होती जब मुकम्मल क्लास रिकॉर्डिंग बेस पे होती, तो फिर दुश्वारी पेश आती। चलें लेकिन चलें, लाइव आप सेशन लाइव आप लेंगे इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जज़ाकल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह।